नमस्कार दोस्तों, चलिए कहानी सुनाते हैं। तेनाली रावण की कहानी का टॉपिक है मुसीबत से बचाया। शाम का समय था। राजा कृष्णदेवराय अपने राजकवियों के साथ तुंगभद्र नदी के तट पर भ्रमण के लिए निकले। साथ में बहुत से थोड़े से ही सैनिक थे। गोधूली बेला में आसपास के प्रकृति सौंदर्य ने राजा को मन मोह लिया। वे नदी के पार करके काफ़ी दूर चले गए। उन दिनों पड़ोसी राजा पर वीरभद्र गजपति नामक राजा का शासन था। वहाँ की राजधानी थी कर्णगिरी। गजपति बहुत दिनों से राजा कृष्णदेवराय की अपमानित करने के फेरे में था। उसके गुप्तचरों ने खबर दी कि कृष्णदेवराय नदी पार करके उनके राज्य में चले आए हैं और उनके साथ बहुत थोड़े ही सैनिक हैं। तो गजपति उछल पड़ा। उसे लगा आज का अच्छा मौका हाथ आया। उसने अपनी सेनापति परम गोविंदराज को आदेश दिया, अभी सैनिकों को दस्ता लेकर जाओ और कृष्णदेवराय को गिरफ्तार कर लो। कृष्णदेवराय के साथ मौजूद मुट्ठी भर सैनिक समझ गए कि शत्रु सैनिकों की संख्या अधिक है और उनका सामना करना कठिन होगा और भाग खड़े हुए। इस विषम स्थिति में श्री कृष्णदेवराय ने साहस नहीं छोड़ा। तलवार लेकर वह अपने अकेले ही शत्रु सैनिकों को सूझने लगे। गोविंदराजू के सैनिक भला कृष्णदेवराय का सामना करते, वे मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस बात से शत्रु सेनापति को क्रोध चढ़ गया और पूरी जोर शोर से कृष्णदेवराय से जूझने लगा। इस घमासान मुठभेड़ को देखकर तेनाली रावण के मन में एक अनोखा विचार आया। योद्धाओं के निकट जाकर वह एक कविता का पाठ करने लगे, जिससे शत्रु सेनापति उनके शब्दों को सुन सके। बसवनकुलु पुट्टिकुणुगुडु असबरमो गोविंद पसुकुडु परसरवदम गोविंद पलको अड़बचटु अचवलकड़ु शत्रुबुदु नीलुडु एवो। उन्होंने जो कुछ कहा उसका अर्थ था, परसरम गोविंद पराजू जो अपने पिता वसंदना को असली पुत्र नहीं था, जन्म लेकर ही एक घास सरब बन गया था। अगर कोई उससे पूछता कि उसे घास क्या चाहिए तो वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। निसंदेह वह एक अकेला शत्रु पर अपने सैनिकों सहित आक्रमण करके घास ही तो खाता है। जैसा ही गोविंद राजू ने ये सब सुने, उसे खून की उल्टी हुई और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। ये शब्द उसके हृदय को तीखे भालू की तरह बेध गए। कविता में घास या कूड़ा खाने का तात्पर्य एक बड़ी नैतिक भूल है, जो युद्ध के नियमों को उल्लंघन करने में होता है। अपने सेनापति को भयंकर मृत्यु देखकर गोविंदराजू ने सैनिक की लड़ाई के मैदान से भाग खड़े हुए। उन्होंने भी देखा था कि तेनाली रावण की कविता पल भर में एक वीर को कैसे मौत के घाट उतार सकती है। तेनाली रावण का तत्कालीन विलक्षण समझबूझ को चमत्कार देकर के सब गदगद हो उठे। राजा ने प्रसन्न होकर महाकाव्य में अभी तक तुम्हारा प्रतिभा को पहचान नहीं पाया था, आज अकेले तुमने ही मेरे प्राण बचाए हैं। मांगो, पुरस्कार के रूप में जो कुछ भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तेनाली रावण ने कहा, महाराज, हम सभी तो आपकी प्रजा हैं, हम पर आपका कृपा है। जब आपके प्राण संकट में हो तो चाहे जो भी उपाय करके आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आपका मुझ पर अपार स्नेह है। आपने ही यही एक बहुत बड़ी पुरस्कार है। वैसे बहुत समय से मेरा मन एक बात उभर रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझसे 100 बार भी भूल हो जाए तो आप उन्हें क्षमा कर दें। इस संबंध में आपका
वचन चाहता हूँ। मैं ठीक है, मैं तेनालीरामन, एक दिन के अगर तुम 100 भूल भी करोगे तभी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। राजा ने तेनालीरामन को वचन दिया।